अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। आज मेरे खाने में पुलाव बनाना है और सबसे पहले मैंने एक सिस्टर का नाम लेना है। लास्ट व्लॉग में भी वो कह रही थी कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मेरा नाम नहीं लिया। उन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनका नाम सोनिया है और मैं बस भूल जाती हूँ। मैंने सोचा हुआ था मैं उनका नाम लूँगी, लेकिन जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता। पहले भी काफ़ी कमेंट्स आते थे कि हमारा नाम लेना, लेकिन बस मेरे माइंड से निकल जाता, याद नहीं रहता। तो आप नाराज़ नहीं होना, मैंने अभी आपका नाम ले लिया है। आप कैसी हैं? कल भी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी और आज मैंने सोचा था मैं जब वॉइस ओवर करूँगी ना तो सबसे पहले मैं उनका नाम ले लूँगी। मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, मेरे माइंड से बात ऐसे निकल जाती है ना, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता। और कल भी मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, तो आज छोटा सा ही व्लॉग था, लेकिन मैंने कहा आज अपलोड कर देती हूँ। व्लॉग मुझे थोड़ा सा लॉन्ग बनाना चाहिए, आप सब भी कमेंट करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बस फ़िलहाल मैं इतना ही बना सकती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो ना तभी अर्निंग भी अच्छी होती है। तो मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, लेकिन बस कोशिश करती रहूँगी तो इंशाल्लाह लॉन्ग भी बना लूँगी। तो बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरा डेली व्लॉग भी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर इसके लिए अलग से इतना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो कोशिश करती रहूँगी, इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियो भी बना लूँगी। और आज मेरे बेटे ने नमाज़ शुरू की है। आज ये 7 साल का हो गया ना, तो आज अम्मी कह रही थी कि इसको नमाज़ शुरू करवाते हैं। आज फ्राइडे और अम्मी कह रही थी कि इसको ना फ्राइडे वाले दिन हम नमाज़ शुरू कराएंगे। मेरे बड़े बेटे ने भी नमाज़ पढ़ना शुरू की थी ना, तो उसको भी हमने फ्राइडे को ही शुरू कराई थी, क्योंकि इस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को ना मैं इसी दिन नमाज़ पढ़ना शुरू कराती हूँ, बड़े को भी और इसको भी। अब आज इसी दिन हमने करवाई है और ये इतनी खुशी से नमाज़ पढ़ रहा था, कंफ्यूज भी हो रहा था। वैसे तो खुद से पढ़ता रहता है, लेकिन सही इसको तरीका तो नहीं पता था, इसलिए अम्मी इसके पास बैठी हुई थी। इसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, रुकू और सजदा करने की भी इसको समझ नहीं आ रही थी, भूल रहा था। तो फिर अम्मी इसके पास बैठी हुई थी और इसको साथ साथ बता रही थी। और नमाज़ पढ़ के वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था और मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी ना। बच्चों की बस यही खुशियाँ होती हैं और ये तो खुशी सबसे बड़ी है। ज़ाहिर है कुरान पाक पढ़ें बच्चे, नमाज़ पढ़ें, कामयाबी तो इसी में है। जब ये और बच्चों को देखता था ना नमाज़ पढ़ते हुए मस्जिद में, तो मुझे कहता था मुझे भी नमाज़ शुरू कराएं, लेकिन मैं कह रही थी कि ये 7 साल का पूरा हो जाए तो उसके बाद ही इसको करवाऊंगी। पहले करवा दी तो ये पढ़ नहीं सकेगा, भूल जाएगा और इस तरह फिर सही नहीं। एक दूसरे को देख के ना बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। दूसरे बच्चों को देख कर ना बच्चों को शौक़ आता है, वो उनको देखते हैं, सीखते हैं और फिर जल्दी से वो काम करना शुरू कर देते हैं। अकेले बच्चे इतना नहीं सीखते जितना दूसरों को देख के। आज बच्चे आए थे ना स्कूल से, तो मैंने सबसे पहले इनका यूनिफॉर्म वॉश कर लिया था। मैंने कहा फिर मैं बाद में धोती हूँ, शाम हो जाती है और रात को फिर इसी तरह कभी प्रेस कर सकती हूँ, कभी नहीं कर सकती। फिर सुबह ये लोग लेट हो जाते हैं स्कूल से, तो अभी ये जब स्कूल से आते हैं ना तो मैं उसी वक्त फ़ौरन इनके यूनिफॉर्म वॉश कर देती हूँ। अभी गर्मी है ना तो पसीना वगैरह आता है, इसलिए मैं डेली इनके कपड़े धोती हूँ। जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा फिर तो डेली नहीं धोने पड़ेंगे, फिर तो सूखते भी नहीं हैं। अगर डेली धोऊंगी तो वो सूखेंगे ही नहीं, सर्दियाँ आ जाएंगी तो। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाया था। कस्टर्ड ना पता नहीं क्या मसला है, मैं जब भी बनाती हूँ या तो मुझसे बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा, कभी भी मुझसे ये कस्टर्ड सही नहीं बना, इसलिए मैंने इसको बनाना ही छोड़ दिया है। आज बच्चे कह रहे थे तो मैंने उनकी फरमाइश पे बनाया है, लेकिन शुक्र है कुछ ठीक ही बन गया था। हम फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।